बनवाने के लिए किसी को इतना बेचैन होते पहली बार देखा है। और बोलो केम जो धंधा पानी सब सही? ओए पहले तेरे को खर्चा पानी तो दे दे। चल भाई के पास चल। डिलीवरी बॉय तू अपनी औकात मत भूल। इस पैकेज को डिलीवर करने के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, समझा? क्या बे मरना है तुझे? ये आंधी से उसकी रफ्तार नहीं पूछते और सुनामी से उसकी लहर की ऊंचाई नहीं पूछते, चुपचाप वहाँ से खिसक लेते हैं। फिर भी अगर मन में सवाल ज्यादा फुदक रहा है तो एक डेमो देता हूँ कि तुम्हारा क्या हाल करूंगा। उठा लो साले को। क्या हुआ? हंस क्यों रहा है? मेरा और तुम्हारे बॉस के बीच एक अग्रीमेंट हुआ है और उसका टाइम अभी नहीं आया। उससे पहले मुझे कुछ और काम निपटाने हैं। अगर उससे पहले आए तो उसी अग्रीमेंट की बत्ती बना के घुसा दूंगा। तुम लोगों से बात करना फिजूल है। तुम्हारा बॉस तुम्हें रोज बेचता रहेगा। एक काम करो, मेरा नंबर लिखो, जल्दी नोट करो। 9703322555। नंबर आज ही अलॉट हुआ है, इसलिए एक्टिवेट होने में 24 घंटे लगेंगे। तब तक वेट करने का। तुझे वो क्यों चाहिए? तुमने उसे मुझे बेचा है। पटेल ऑन सेल 50 लाख की बोली लगाई थी मैंने। अब वो मेरी प्रॉपर्टी है। मुझे लगा इंडिया पहुंचते ही वो मेरे घर आएगा, मगर उसने मेरे आदमियों को मारा। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। बुलाओ उसे। कहाँ है? वो मेरा बेटा नहीं है। भूल गया तूने क्या कहा था? अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो जाके किया हुआ अपना वादा निभा, नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब मर।
नमस्कार। मुझे लगा तुम हमें लेने के लिए मर्सिडीज भेजोगे। देखो ना छोटी कार में दूल्हे की क्या हालत हो गई है। नमस्ते क्या भाई। भाई सब ठीक है ना? क्या बात है, आजकल बहुत मर्डर कर रहा है। भाई पहले ये बताओ कब्जे वाली जमीन का क्या हुआ? 50 करोड़ में डील डन। आओ भैया। क्या ये? मेरे भाई से शादी करवाते तो दहेज में तुमको एक कौड़ी नहीं देनी पड़ती, साथ में तुमको शांति चौक का एरिया और 5 दारू की भट्टी ऐसे ही दे देता। हीरा छोड़ के तुमने पत्थर को चुना है। नरसिंह भाई, मैं तो अपने पिता से किया वादा निभा रहा हूँ। बहन की शादी ऐसे पढ़े लिखे लड़के से करवानी थी जो विदेश में रहता हो। इतनी सी बात, मेरा भाई फौरन आते जाते रहता है, हर महीने काम के सिलसिले में दुबई, बैंकॉक। मेरी बहन की शादी में आए हो, खाना खाओ, आशीर्वाद देके निकलो। मैं पहले ही टेंशन में हूँ। जाओ वहाँ बैठ के शादी देखो। चलो। अरे जाओ बैठो ना। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपत ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगल करो हरि। दूल्हा भाग गया और ये लेटर छोड़ के गया। क्या बात है, मजा आ गया बाबा। पंडित को बोलो पड़ेगा। ए साले गोविंद, सॉरी सर मैं नहीं बोल रहा, ये लेटर भी लिखा है। तू ठहरा अंगूठा छाप जाहिल गुंडा। मैं इंटेलिजेंट एजुकेटेड बंदा, लेवल मैच ही नहीं होगा। क्या बोला था? पिता की आखिरी इच्छा है। उम्र भर किया हुआ पाप धोने के लिए वहीं एक बलि का बकरा मिला था तुम लोगों को। अकल घास चरने गई थी तेरी। रात को पानी में 4 बादाम डुबो के खाया कर, मगर चलने लगेगा, समझा? तेरी बहन के चक्कर में मेरी बहुत नौकरियां छूट चुकी हैं, इसलिए अब मैं तेरी बहन को ही छोड़ रहा हूँ और वो फाइनली अमेरिका जाऊँ छू। और तुझसे जो मैंने पैसे लिए थे उसे सूद समेत वापस कर दूंगा और ये शादी करके अपनी जिंदगी तेरे पास गिरवी नहीं रखूंगा। तेरी तरह मैंने मर्डर्स या जमीन पर कब्जा करने में पीएचडी नहीं की है। ईमानदारी से पैसे कमाने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए वेट करने का। गोविंद भाई टेंशन नहीं लेने का, उस हवन की आग से ज्यादा गर्मी मेरे भाई में है। उसे शांत होने से पहले तेरी बहन की शादी मेरे भाई से करवा दे। चुप है। पार्वती देवी, इस ड्रामे का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मुझे अपने बाप की कसम, आने वाली 7 पीढ़ियों की कसम। यहाँ बैठे सब लोग ध्यान से सुन लो। मेरी बहन का होने वाला पति पटेल ही होगा। 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 दुनिया के सामने खोई हुई इज्जत पाने का इससे अच्छा मौका हमारे पास और कोई नहीं है। वो तुम्हारी बात मानेगा? तुम उसके बारे में अभी जानते ही कहाँ हो। तुम उसे यहाँ लेकर तो आओ, उसे हाँ करवाने की गारंटी मेरी है, पर उसके लिए तुम्हें पूरे 20 लाख रुपए देने होंगे। चलो बे, हमने उसे करनूल की तरफ जाते देखा है। तो फिर सब लोग करनूल जाओ, उसे उठाकर लाओ मेरे पास। बच के नहीं निकलना चाहिए। पार्वती, पार्वती, वो गोविंद यहाँ फिर से क्यों आया था? जो भी उसका नुकसान हुआ है उसी की वसूली करने आया था। लेकिन मेरा बेटा उसे पैसे भेज रहा है ना। हाँ क्यों नहीं, अगर उसने उसको पैसे भेज दिए होते तो आज गोविंद हमारे घर पे पैसे मांगने कभी नहीं आता। जैसा बाप वैसा बेटा। सुनो जी, वो अमेरिका से वापस आ गया है, फोन करे तो घर आने के लिए कह देना। क्या पट्टू आ गया है? इतना खुश क्यों हो रहे हो? पता नहीं कौन सी नई मुसीबत लाया होगा। एक बार अगर सीता भी आ जाती तो कितना अच्छा होता। हाँ हाँ आएंगे। गाली जबाने नहीं तेरी। वो देख वो लोग आ गए। बचाओ बचाओ। कुछ मत बोलना तू, मुझे बुरी नजर से बचाए रखे हमेशा। आंटी बस करो, दोनों की आंखें बंद करो, इनके लिए सरप्राइज है। शादी की तैयारी चल रही है। वेलकम डियर लव बर्ड्स, वेलकम। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। एक्सपेक्ट नहीं किया था ना? दैट्स कॉल्ड अ सरप्राइज। यस, रियल सरप्राइज। मैं सालों अपने वतन से दूर रहा और कभी यहाँ से कांटेक्ट नहीं रख पाया, लेकिन अब चाहता हूँ कि मेरे बेटे की यहाँ किसी ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली में शादी हो जाए।
जॉइंट फैमिली के क्या मायने हैं मैं अपने बेटे को महसूस करवाना चाहता हूँ। एक कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में यहाँ आना हुआ। मेरे किसी दोस्त ने आपके परिवार से मिलने के लिए कहा। आपकी भतीजी जो अमेरिका चली गई, मैंने उसके बारे में तरह तरह की बातें सुनी। अच्छा, किसके मुंह से सुनी? थोड़ा शांत बैठो। अब इतनी दूर आकर मैं आपसे मिले बिना नहीं लौटना चाहता था, पर जब पता चला कि ये सीता की बहन है तो फिर रिश्ता जोड़ने में कोई हिचक ही नहीं रही। मैं आप सबको बता दूं कि आपका दामाद असली सोना है। सीता की फिक्र आप बिल्कुल मत कीजिए। The world is so small। क्यों, मैंने सही कहा ना बेटा? इतनी छोटी सी दुनिया में इतना बड़ा दिल लेके पैदा क्यों हो गए आप? ये सेंस ऑफ ह्यूमर अमेरिका की देन है। अच्छा सर, अनजान लोगों के बीच कैसा उत्सव? उत्सव तो अपने लोगों के बीच ही मनाया जाता है। So my dear love birds, इस शादी को उत्सव की तरह मनाना अब तुम दोनों की जिम्मेदारी है, ठीक है? And this is an order। ठीक है राजशेखर जी, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। अब ये आपकी और हमारी बात नहीं रही है। आज के बाद इस शादी की सारी बागडोर पटेल के हाथों में होगी। क्यों बेटा? ये भी यही चाहते हैं। तुम क्या कहते हो? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम $25,000 की लालच में ना पड़ते तो ये सब नहीं होता। छ! देवी जी, पैसे तुम्हें भी चाहिए था, हम दोनों लालची हैं। बहस करने से कोई फायदा नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा। अरे तुम कुछ मत करो, जो करना है मैं करूंगा। राजशेखर जी के पैरों में गिर जाऊंगा, कह दूंगा हमें माफ कर दो। नो